हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, ना ही कोई रिव्यूज़ दे पा रहा था। वजह ये थी कि मैं बीमार चल रहा था। ऑलमोस्ट अभी से 15 दिन पहले थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। जब तबीयत ख़राब हुई तो मैंने सबसे पहले थोड़े से कुछ लूज मोशंस टाइप हुए, फिर बॉडी एक स्टार्ट हो गया। और जब फीवर थोड़ी सी मुझे मॉर्निंग में आई तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। नॉर्मल मेडिसिन मैंने कोविड की स्टार्ट कर दी एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ टेस्ट करवाइए। आई गॉट टेस्टेड एंड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। तो उसी से जूझ रहा था, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से मैं कोई वीडियोस वगैरह नहीं निकाल पाया। हालांकि अभी भी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं है, खांसी अभी भी बहुत ज़्यादा है, कमज़ोरी है। बट मेडिसिन ले रहा हूँ और मैंने कहा एक कम से कम ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे शायद मेरे किसी दोस्त को, मेरे किसी व्यूअर को, किसी को भी शायद मदद अगर हो जाए तो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी, मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ फ्रॉम स्टार्टिंग सिम्टम्स टू अब तक कैसा मेरा जर्नी रहा, आपको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्टार्ट तब हुआ 26 अप्रैल मंडे को। उस दिन मैं काम पे गया नहीं, क्योंकि मुझे तबीयत थोड़ी सी लग रही थी, अंदर से कमजोरी टाइप और वीकनेस लग रही थी। तो मैंने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं, कल से जाएंगे। उस टाइम पे लॉकडाउन भी यूपी में, नोएडा में नहीं लगा हुआ था। तो मैंने पूरे दिन रेस्ट की और बट फिर भी मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात होते होते थोड़े से पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा चलो रात तो भी निकालनी है, मॉर्निंग डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। मॉर्निंग जब मैं उठा तो फीवर मैंने जब चेक किया तो फीवर भी अराउंड 100 पहुंच गया था। तो ये सारी इंडिकेशंस मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग गई थी कि कहीं ना कहीं मुझे शायद कोविड हो गया है। बट फिर भी मैंने कहा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो मैंने डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने मुझे इनिशियल प्रिस्क्रिप्शन जो भी होते हैं कोविड को लेके, मेडिसिन होते हैं, उन्होंने वो दी। साथ में स्टीम लेने के लिए बोला और गर्म पानी से गार्गल करने के लिए बोला। वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच जो मैं आइसोलेट अपने आप को मैंने कर लिया एक अलग रूम के अंदर, वही मैं खाना पीना अपना कर रहा था। बट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही जो मेरी वाइफ हैं ईशा, उनको भी सेम सिम्टम्स आने शुरू हो गए। गले में किचकिचाहट, बॉडी एक एंड फीवर भी स्टार्ट हो गया। तो मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी उनको भी यही सारे सिम्टम्स है। तो मुझे लगा शायद वो भी कोविड से ही उनको भी कहीं ना कहीं है इस चीज़ का। तो मैंने डॉक्टर से फिर कंसल्ट करा। डॉक्टर ने बोला आप दोनों अपना RT-PCR जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। फिर मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया हम दोनों ने अपना, और नेक्स्ट डे रिजल्ट हमारा आ गया था रात में एंड वी बोथ वर पॉजिटिव। तो हमने कहा कि अब अपने आप को खुद ही केयर करनी है और इससे अपने आप को उबारना है। फिर हमने मेडिसिन अपनी कंप्लीट जिस तरीके की दी गई थी वो करी और साथ ही साथ डॉक्टर को बताया, रिपोर्ट शेयर करे। तो डॉक्टर ने और नई मेडिसिन लिखी उसके हिसाब से। तो इस बीच का जो टोटल टाइम रहा वो बहुत ही एक तरीके से आप उसको क्रिटिकल टाइम रहा इस सिचुएशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर किस तरीके के हालात हैं हॉस्पिटल्स एंड एवरीवेयर। वो सब सोच के भी बहुत परेशान हो रहा था। बट फिर भी एक दूसरे को हम सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे थे। बट हाँ, वो वक्त बहुत ही एक क्रिटिकल हमारे लिए रहा था। अब ऑलमोस्ट हमारे 15-16 दिन हो चुके हैं। अब मैं वापस से अपना एक रिपोर्ट टेस्ट करवाना चाहता हूँ, जिससे कि पता चल जाए कि निगेटिव अब आना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा फील हो रहा है। लास्ट 3-4 दिनों में फीवर हम दोनों में से किसी को नहीं है। बट हाँ, खांसी अभी भी है और साथ ही साथ कमजोरी भी अभी फील होती है बहुत। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लगे, चाहे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे वो खांसी हो, कफ हो, फीवर हो, आपको वोमिटिंग आ रही है, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, बॉडी एक हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सबसे जरूरी क्योंकि जितनी जल्दी आप कंसल्ट करेंगे, मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, उतनी चांसेज हैं आपके रिकवर होने की। कि उससे पहले कि आपको कोरोना अंदर से ज़्यादा परेशान करे, ज़्यादा पहुंच जाए आपके फेफड़ों तक, आपको पहले ही इसकी इलाज करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मेडिसिन तो लेने ही लेने हैं, बट साथ ही साथ आपको एक जो घरेलू नुस्खे हैं वो भी आपको अपनाने हैं। घरेलू नुस्खे इन द सेंस कि जैसे आपको स्टीम लेना है टाइम टू टाइम, आपको गर्म पानी पीना है, दूध हल्दी पीना है, साथ ही साथ काढ़ा अगर हो सके तो वो लीजिए, लौंग और अदरक और हनी ये सब लेना आप स्टार्ट करें, सो दैट कि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले गले के अंदर में।
इसके अलावा आप जो सबसे ज़रूरी चीज़ इस टाइम पे ये होती है कि आप अगर फेसबुक पोस्ट खोलते हो क्योंकि आप बोर हो रहे हो तो घर में आप फेसबुक खोलो, आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह बस कोरोना कोरोना और सारी निगेटिव चीज़ें ही सुनने के लिए मिलती है। इनफैक्ट जो हमारी सोसाइटी ग्रुप है उसमें भी हमें इस तरीके की खबर मिलती है कि आज यहाँ पे इसकी डेथ हो गई, उसकी हो गई, तो बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आती हैं, तो आपको बहुत परेशान करती है अंदर से। वो मुझे भी किया, बट मैंने उससे धीरे धीरे कट ऑफ कर लिया इन सब चीज़ों से। मैंने बहुत कम टाइम देना शुरू कर दिया, वीडियोस देखने कम कर दिए, ये सब फालतू की वीडियोस में सिर्फ मूवीज एंड ऑल पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर डालती है, क्योंकि आप ऐसी न्यूज़ें पढ़ते हो तो आपका कहीं ना कहीं माइंड में डिमोटिवेशन होता है। जैसे मुझे जो पहला दिन मेरा सिम्टम था उसके बाद से मैं बहुत कुछ सोचने लगा, तो मुझे नींद भी नहीं आई रात में। फिर जिस दिन मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया उस दिन भी बहुत परेशान था, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, थॉट प्रोसेस बहुत अलग तरीके का चल रहा था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उस वजह से उस दिन भी नींद नहीं आई, बट फिर धीरे धीरे खुद को समझाया, वाइफ को भी समझाया, वाइफ ने मुझे समझाया, तो हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करा। और फिर एक हम दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि ये भी टाइम चले जाएगा धीरे धीरे करके, तो आपको वही चीज़ें करनी है। और जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट आपके लिए इस टाइम पे आएगी वो आपके साथ जो रह रहे हैं, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ जो आपके मॉम डैड भाई बहन जिनसे आप कंटिन्यूस बात करते हो, पॉजिटिव होते हो बात करके, वो आपको समझाते हैं, ये बहुत ही एक स्ट्रांग पॉइंट है। और आपको इस टाइम पे वही सबसे ज़्यादा एक पिलर आपके लिए स्ट्रांग पिलर होंगे, और वो आपको इससे उभरने में आपका साथ देंगे। तो उनसे जरूर टच में रहें, उनसे बड़ा एसेट कोई नहीं है इस टाइम पे। ना आपको पैसा, ना आपकी पहचान, कुछ नहीं आपको काम आएगा। सिर्फ आपके सच्चे चाहने वाले ही और जो आपको दिल से मानते हैं वही आपकी मदद करेंगे और आपको इससे बढ़ने में आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो यही सारी बातें हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, पेशेंस रखें, परेशान बिल्कुल नहीं हो, और जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है और जो आपने होम मेडिसिन होती हैं वो सारा कुछ लें, और अपने आपको पॉजिटिव रखें हमेशा। आप बिल्कुल इससे उबर सकते हैं। और जल्दी ही मैं भी अपनी निगेटिव रिपोर्ट आने का वेट कर रहा हूँ, मैं आपसे वो भी शेयर जरूर करूँगा। तो बस अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ध्यान रखें, और आपके साथ जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। रिव्यू में जल्दी ही अब स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।